आज से 1400 साल पहले हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। अब्दुल्ला बिन सबा जब मुसलमान हुआ तो इसने देखा कि इस्लाम में एक ऐसा इंसान है जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अरब के बड़े से बड़े जंगजू भी इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। इसका इल्म इतना ज़्यादा है कि दुनिया का कोई भी आलम आज तक इसे शिकस्त नहीं दे सका। वो इस कायनात के राज इस तरह बयान करता है जैसा कि जब ये कायनात बनी थी तो वो वहाँ मौजूद था। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था? अली। अब्दुल्ला बिन सबा इमाम अली अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी से इतना अट्रैक्ट हुआ कि वो अली के इश्क में पागल हो गया। इसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप है, अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया पर आया है। अब्दुल्ला बिन सबा डिफरेंट शहरों में सफ़र करने लगा और वहाँ जाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि अली ही खुदा है, क्योंकि इसकी ताकत इंसानियत के बियॉन्ड है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि अब्दुल्ला बिन सबा इन्हें खुदा कह रहा है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, अल्लाह से डरो और इस फितने में न पड़ो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने चाहने वालों को भी इस फितने से वार्न किया और कहा कि कभी भी किसी इंसान को अल्लाह की ज़ात से मत जोड़ना। लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो ये कहने लगा कि तुम अल्लाह हो और मैं तुम्हारा नबी हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फाइनली इसे सज़ा देने का फ़ैसला किया और कहा कि जो भी मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेगा मैं उसे आग में जला दूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अवाम के सामने अब्दुल्ला बिन सबा को आग से जला दिया ताकि लोग ये जान लें कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और कहा कि मेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफ़रत करेंगे। उस वक्त कुछ लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम का अब्दुल्ला बिन सबा को आग में जलाना सही नहीं लगा। उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्दुल्ला बिन सबा को आग की बजाय किसी और तरीके से सज़ा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आग से सज़ा सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। अब यही वो पॉइंट था जहाँ से इस्लाम के एक नए फ़िरके का आगाज़ हुआ जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे। अब क्योंकि अब्दुल्ला बिन सबा तो मारा जा चुका था, लेकिन इसका ये प्रोपेगेंडा उस वक्त तक अरब के कुछ इलाकों तक फैल चुका था और लोग इस फितने में आ चुके थे। वो लोग भी इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे और इन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अब्दुल्ला बिन सबा को दी गई सज़ा को अपना स्टैंड बना लिया और कहने लगे कि देखो, अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान को आग में नहीं जला सकता, तो अली ने भी तो ऐसा ही किया है, इसलिए ये क्लियर है कि वो खुदा है। इस फितने में और लोग भी आने लगे, लेकिन वही दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद जंगों में उलझे हुए थे, क्योंकि मुआविया गद्दार इस्लाम को बर्बाद करने में लगा हुआ था और इमाम अली अलैहिस्सलाम इस्लाम को बचाने में लगे थे। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस फितने का पता नहीं चला। इसके बाद फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, वो फ़िरका जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था इस फितने को और ज़्यादा फैलाने लगा और लोगों से कहने लगे कि अली मरा नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह का एक रूप था और वो वापस आएगा। और इस तरह ये फ़िरका बढ़ने लगा। इसके कई साल बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी इस फ़िरक़े पर लानत की और कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो हमें अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं। और इस तरह ये फ़िरका बढ़ने लगा। लेकिन तब तक इस फ़िरक़े में ईरान, इराक़ और कई दूसरी जगहों के कई लोग शामिल हो चुके थे और इस तरह ये फितना सदियों तक कायम रहा। और आज भी ये फ़िरका डिफरेंट नामों से ईरान, इराक़, सीरिया और टर्की में पाया जाता है। इन फ़िरक़ों को नुसैरी, यारसान और अली इलाही के नामों से जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी शिया खुद इन फ़िरक़ों को गुमराह कहते हैं। जिस इंसान से इस फ़िरक़े का आगाज़ हुआ यानी अब्दुल्ला बिन सबा, वो खुद एक यहूदी था। उसने ये सोच क्रिश्चियंस से अडैप्ट की थी, क्योंकि क्रिश्चियंस में ये बहुत कॉमन है। क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और आज तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। तो इसी वजह से अब्दुल्ला बिन सबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी खुदा बना दिया, जबकि इस्लाम में ये साफ तौर पर शिर्क है और इसकी कोई माफ़ी नहीं। इसके अलावा कई हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि अब्दुल्ला बिन सबा इस्लाम में फसाद पैदा करना चाहता था, इसलिए इस झूठे मरदूत ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया था। लेकिन इन सब के अलावा आज भी शिया लोग या अली मदद कहते हैं, लेकिन आखिर अली ही क्यों लोग या मोहम्मद मदद नहीं कहते? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अली की पर्सनैलिटी को ही इतना अट्रैक्टिव बना
بنایا ہے کہ شیطان اس کا فائدہ اٹھاکر لوگوں کو کفر کی طرف لے گیا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل کرنے والا تھا تو اللہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوگا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنگیں لڑیں اور لوگوں کو قتل کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو آج دنیا بھر کے لوگ آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک شیر بھیجا جس کا نام تھا علی بن ابی طالب۔ 13 رجب سال 600 عیسوی ایک عظیم عورت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو اپنی پریگننسی کے آخری دنوں میں کعبہ کی طرف آئی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد ایک نیک عورت تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی اور انہوں نے ایک عظیم بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ اس بچے کو لے کر کعبے سے باہر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور ان کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ اگر آپ آج کعبہ کو دیکھو گے تو اس کے رکن یمانی والی سائڈ پر کچھ کریکس نظر آئیں گے جنہیں سعودی حکومت ٹائم ٹو ٹائم ریپیئر کرتی رہتی ہے، لیکن یہ کریکس آج تک ختم نہیں ہو سکے۔ یہاں شیعہ کا کہنا ہے کہ یہ کریکس امام علی علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے آئے تھے، کیونکہ کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کعبے میں آئی تو کعبے کی ایک دیوار ٹوٹ گئی تھی اور وہ کعبے کے اندر انٹر ہو گئی، جس کے بعد کعبے کی وہ دیوار دوبارہ جڑ گئی، اور یہ نشان اسی واقعے کے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب سے امام علی کو مانگ لیا تھا۔ اس وجہ سے امام علی علیہ السلام کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ علیہ السلام نے کی۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت امام علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فوراً کہا، میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تم اس مشن میں میری مدد کرو گے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ علیہ السلام 3 سال تک اکیلے اسلام پر قائم رہے۔ یہ تینوں مل کر نمازیں پڑھتے تھے اور اس وقت ان کے دین پر کوئی اور نہیں تھا، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اعلان نبوت کیا، جس کے بعد اس وقت مکہ کے کافر آپ کو تنگ کرتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام ان کافروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر کافر کہتے تھے، یہ چھوٹا سا بچہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اور پھر اللہ نے اس بچے کو اتنی طاقت دی کہ عرب کے بڑے سے بڑے واریئرز بھی امام علی علیہ السلام کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، سب جنگوں میں امام علی علیہ السلام نے عرب کے واریئرز کو قتل کیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان سے پرائیویٹ ڈسکشنز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی میری روح ہے، علی میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں اللہ کے لیے ہوں۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی اس امت میں میرے بھائی، میرے جانشین اور میرے وصی ہیں۔ علی تم میں سب سے بہتر ہے اور وہ میرے بعد تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ علی تم میں سب سے بہتر قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ علی جنت اور دوزخ کو الگ کرنے والا ہے۔ علی سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ علی وہ پہلے شخص تھے جو مجھ پر ایمان لائے۔ یہ تمام احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمائی ہیں، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 3 بار امام علی علیہ السلام کا ہی نام لیا، پھر کہا ابو ذر، سلمان فارسی اور مقداد۔
इन सब के अलावा 631 ईस्वी में नजरान के ईसाई अपने प्रीस्ट्स को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि आपसे डिबेट कर सकें, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अरब में एक नबी आया है। इसी वजह से ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिबेट करने आए, क्योंकि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, लेकिन कुरान कहता था कि वो तो सिर्फ एक नबी थे। जब ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ने कुरान में कुछ आयात नाजिल की, लेकिन ईसाइयों ने इन आयात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन ईसाइयों को चैलेंज करें कि वो अपने घर वालों को ले आएं और आप अपने घर वालों को ले आएं। फिर हम एक मैदान में अल्लाह से दुआ करेंगे, जो झूठा हो अल्लाह उसे तबाह कर दे, तो जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और झूठे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बाद ईसाई भी मैदान में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम अली, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन के साथ मैदान में आ गए। जैसे ही ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत को देखा तो उनके लीडर अबू हारिसा ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा, क्योंकि इनके चेहरों का नूर बता रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं है। ये देखकर ईसाई मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन यहाँ अहम बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके बीवी बच्चों को अपने साथ लाए। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां मौजूद थीं, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल अहले बैत हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी शान है कि अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों के लिए आजमाइश बनाया है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिलाफत की उसे क्या ज़रूरत, खुदा बनने से जो इनकार करे। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी वजह से दो गिरोह दोज़ख में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे, जो कि आज के कुछ शिया फ़िरके हैं, और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफ़रत करेंगे, जो कि आज के आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में थे, तभी एक आदमी आया और उसने सूरज की तरफ इशारा करके इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला कितना है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर एक अरब का घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुँच जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने ये जवाब सुना, वो कन्विंस हो गया और चला गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कि आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस जवाब के पीछे की मिस्ट्री क्या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर एक अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरब के घोड़े की एवरेज स्पीड तकरीबन 22 माइल्स पर आवर होती है। तो अगर ये घोड़ा 24 घंटों तक दौड़े तो 22 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर ये घोड़ा 520 माइल्स सफ़र तय करेगा 24 घंटों में। और अगर हम एक महीने का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 520 माइल्स को 29.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। तो अगर हम 6 महीने 29 दिनों के और 6 महीने 30 दिनों के अस्यूम करके 520 को 29.5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 15,500 आता है। इतने किलोमीटर्स का सफ़र घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। और अगर एक साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 15,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है 1,86,000, यानी कि इतने माइल्स का डिस्टेंस घोड़ा एक साल में तय करेगा। और अगर हम 500 साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 1,86,000 को 500 से मल्टीप्लाई करना होगा तो जवाब आएगा 9,34,00,000 माइल्स। यानी अगर घोड़ा 500 साल दौड़े तो वो 9,34,00,000 माइल्स का सफ़र तय करेगा। अब अगर हम ज़मीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो साइंस के अकॉर्डिंग ज़मीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं रहता, क्योंकि ज़मीन अपना ऑर्बिट ओवल शेप में करती है। कभी ये सूरज के करीब होती है तो कभी दूर चली जाती है। जब ज़मीन सूरज के करीब होती है तो इनके दरमियान का डिस्टेंस 9,10,00,000 माइल्स होता है, और जब ज़मीन सूरज से दूर होती है तब इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़कर 9,48,00,000 माइल्स हो जाता है। तो अगर हम एवरेज डिस्टेंस ले ज़मीन और सूरज के दरमियान का तो ये एग्जैक्टली वही डिस्टेंस है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बताया था। सुभान अल्लाह।
کیپٹنسی از اباؤٹ میکنگ رائٹ ڈیسیجن ویدر آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ. اس لیے میں کنٹری ڈیلائٹ پہ بھروسہ کرتا ہوں. دے ڈیلیور. ایک دن کچھ عرب کے لوگوں اور مسلمانوں میں اس بات پر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ الف ہے، جس پر وہاں بیٹھے سب لوگوں نے اگری کیا. تبھی میرے مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک شاندار خطبہ دیا، اور اس پورے خطبے میں کہیں بھی الف لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ ہے وہ خطبہ، یہاں کہیں بھی الف ورڈ کا استعمال نہیں ہوا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا خطبہ ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کرنے کے لیے کتنی انٹیلیجنس چاہیے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے مولا علی کی. اسی طرح امام علی علیہ السلام کا ایک اور کمال کا خطبہ ہے جس میں کہیں بھی نقطے کا استعمال نہیں ہوا. اس خطبے میں کہیں بھی نقطے والے لفظ نہیں ہے، جبکہ آدھے سے زیادہ عربک الفابیٹس میں نقطے ہیں. امام علی علیہ السلام کی انٹیلیجنس کی بہت سے فلاسفرز، سائنٹسٹس، آتھرز اور ریسرچرز نے تعریف کی ہے. جارج جورڈک جو کہ کرسچین پوئٹ اور آتھر تھے، وہ امام علی علیہ السلام سے اتنا انفلوئنس تھے کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی زندگی پر ایک کتاب لکھی تھی. کارلائل جو کہ برٹش ایسیسٹ، ہسٹورین اور فلاسفر تھے، انہوں نے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں امام علی علیہ السلام کی بھر بھر کر تعریف کی ہے، اور امام علی علیہ السلام کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ان کے کیریکٹر کو ایمفیسائز کیا ہے. بیرن کارادیوو، ایلیا پاولوچ پیتروشیوسکی، جارجی زیڈن، جبرن خالل، واشنگٹن ارونگ، روڈولف زیگور، ول ڈورانٹ، لامنس، رینلڈ الین نکلسن، ان سب نے امام علی علیہ السلام کی تعریف کی ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا چھپے ہوئے رنگ یا نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا. یہاں امام علی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ کئی لائٹ ویوز یا ہڈن کلرز ایسے ہوتے ہیں جسے انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. 1800 میں انگلش ایسٹرونامر ولیم ہرشل نے ایسے ہی ہڈن کلر کو ڈسکور کیا جسے انفراریڈ ریز کہتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم انسان اپنے ارد گرد کچھ ایسے جانداروں سے گھرے ہوئے ہیں جنہیں انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. یہاں امام علی علیہ السلام نے مائکرو آرگنزمز، وائرسز، بیکٹیریا اور پروٹوزوا کی بات کی ہے جنہیں انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. مائکرو آرگنزمز کی دنیا کو 17ویں سینچری میں انٹون ون لیون ہوک نے ڈسکور کیا تھا، جبکہ امام علی علیہ السلام نے 1000 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے علاوہ ہر سننے والا ہلکی آوازوں سے بہرا ہے، اور بلند آوازیں اسے بہرا بنا دیتی ہے، اور دور کی آوازیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں. یہاں امام علی علیہ السلام نے 3 قسم کی آوازوں کے بارے میں بات کی ہے. پہلی وہ آواز ہے جو ہم سن نہیں سکتے، جیسا کہ جس آواز کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے نیچے ہوتی ہے ہم اسے سن نہیں سکتے. اسے انفراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں، جو کہ ہماری آنکھ جھپکنے اور خون کی گردش کی آوازیں ہیں. دوسری آواز وہ ہے جو ہمیں بہرا کر دیتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 140 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز انسان کو بہرا بنا سکتی ہے. اور تیسری ساؤنڈ جس کی امام علی علیہ السلام نے بات کی ہے، یعنی کہ وہ ساؤنڈ جو انسان سے دور ہو جاتی ہیں. یہاں امام علی علیہ السلام نے اسپیس سے آنے والی ساؤنڈ کی بات کی ہے، جسے CMBR یعنی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں. یہ جو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہو، یہ ایک بیسٹ سیلنگ بک کوزموس کا پیراگراف ہے جسے کارل سگن نے لکھا تھا. کارل سگن ناسا کے وائکنگ مشن کے ڈائریکٹر تھے، اور اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس دنیا کے سارے جاندار اپنے فنڈامنٹل انگریڈینٹس پر سیم ہیں. اب نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ پڑھو. یہاں امام علی علیہ السلام نے بالکل یہی بات بتائی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ امام علی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور کارل سیگن 1934 میں پیدا ہوئے تھے. اسی طرح امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، باپ کے درمیان باہمی پیار بیٹوں کے درمیان رشتہ پیدا کرتا ہے. رشتے کو پیار سے زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں امام علی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 افراد مرد یا عورت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا سچے دوست ہیں تو ان کے بچے اس بیہیویئر کے وارث ہوں گے، یعنی کہ یہی بیہیویئر ان بچوں میں بھی پایا جائے گا. اسی طرح اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو یہی نفرت ان کے بچوں کو بھی وراثت میں ملتی ہے. اسے 19ویں سینچری میں ڈسکور کیا گیا تھا. سب سے پہلے یہ بیہیویئر ایپیجینیسس کے ذریعے کیمیکلز اور فیرومونز کی فارم میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے درمیان دشمنی والدین کے درمیان دشمنی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خطبہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا،
ज़मीन और आसमान की 7 लेयर्स समंदर से पैदा हुई हैं। आज से 4 डिकेड्स पहले ही मॉडर्न साइंस ने 7 लेयर थियरी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को इस्टेब्लिश किया है, जो कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एयोनोस्फियर, एक्सोस्फियर हैं। इन्हीं 7 लेयर्स का मेंशन कुरान में भी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक अर्थ का एटमॉस्फेयर समंदर से ओरिजिनेट हुआ है। आज के सारे जियोलॉजिस्ट इसी सेम थियरी को होल्ड करते हैं और ये रिसर्च अभी तक प्रोसेस में है। इसी खुतबा के सेकंड पार्ट में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने माउंटेन रूट्स के कॉन्सेप्ट को रिवील किया, ये जिसे 19th सेंचुरी में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इंडिया में डिस्कवर किया था। ये सब तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म की एक झलक थी। इसके अलावा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यूनिवर्स की क्रिएशन, टाइम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पर बात की है, जिनके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म पर बात करें तो घंटों की वीडियो बन जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में जब भी सहाबा को कोई मसला पेश आता तो वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा करते थे। बहुत से लोगों ने मुश्किल सवाल करके इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म को चैलेंज किया, लेकिन हमेशा से हार उनकी ही हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सीने में बेपनाह इल्म छुपा है, काश इसे पाने वाला मिल जाता। सोचो कितना कमाल का इल्म होगा मौला अली अलैहिस्सलाम के पास। जंगे खंदक के दौरान एक सहाबी बड़ी बहादुरी के साथ काफिरों से लड़ रहे थे। लेकिन अचानक एक तीर आकर उनके बाजू में लगा। इनका नाम था हज़रत साद बिन मुआज। जब हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो तीर लगा तो बाकी सहाबा इन्हें फ़ौरन एक खेमे में ले गए और वहाँ इनका इलाज करने लगे। लेकिन जब सहाबा इनका इलाज कर रहे थे तो उन्होंने हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह से कुछ अल्फाज सुने। वो अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब बनी कुरैज़ा से कोई ख़तरा नहीं तो मुझे अभी मौत दे दे। और इनकी यह दुआ फ़ौरन कबूल हो गई। अचानक इनके ज़ख्म से खून बहने लगा, जिसके बाद हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। इसके बाद सहाबा ने इनकी कब्र खोदना शुरू की, लेकिन अभी इन्हें दफन भी नहीं किया गया था कि इनकी कब्र से खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद को देखने के लिए 70,000 फरिश्ते आए हैं और साद की मौत से अल्लाह का अर्श लर्ज़ उठा है। ज़रा सोचो, एक सहाबी की मौत से अल्लाह का अर्श हिल चुका है, वो अर्श जिससे पूरे यूनिवर्स का बैलेंस कायम है। कैन यू इमेजिन उस सहाबी का रुतबा क्या होगा? लेकिन अब सोचो, अगर हज़रत साद बिन मुआज की वफ़ात पर यह सब हुआ था तो वो इंसान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता था, इसकी मौत पर क्या हुआ होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था? इमाम अली अलैहिस्सलाम। 661 ईस्वी जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबे बदलने लगे, वो अपने खुतबों में लोगों को आने वाले वक्त से वार्न करने लगे। इनके खुतबे सुनकर ऐसा लगने लगा जैसे ये इनके आखिरी खुतबे हों। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगो, मुझसे पूछ लो जो तुम पूछना चाहते हो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। अल्लाह की कसम, मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों का इल्म रखता हूँ। मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तुम लोगों ने मेरे इल्म की कदर नहीं की। मेरे सीने में ऐसा इल्म छुपा है कि अगर मैं तुम पर जाहिर कर दूँ तो तुम सब कांप उठोगे। काश के इस इल्म को संभालने वाला कोई मिल जाता। लोग ये खुतबे सुनकर परेशान होने लगे कि आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं। लेकिन फिर 19 रमज़ान की रात इमाम अली अलैहिस्सलाम फज्र की नमाज के लिए उठे और फरमाने लगे, यही वो रात है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया था। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में एंटर होते ही फरमाया, मैं अपने कातिल को देख रहा हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाना शुरू की, लेकिन इसी वक्त एक मरदूद ने जहर से भरी तलवार के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर वार कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम,
अली कामयाब हो गया। लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ले गए और इनका इलाज करने लगे। तभी इब्ने मुलजिम को इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए शरबत लाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस शरबत की मुझसे ज़्यादा मेरे कातिल को ज़रूरत है, इसे ये शरबत पिला दो। और साथ ये भी फरमाया, मेरे जाने के बाद इसके साथ जुल्म मत करना, इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये बच जाए तो इसे छोड़ देना, और अगर मर जाए तो इसके जिस्म की बेहुरमती मत करना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ये बदतरीन गुनाहों में से एक है। इस सब के एक दिन बाद 21 रमज़ान को इमाम अली की वफ़ात हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कूफे में एक ख़तरनाक तूफ़ान आया। और आसमान लाल हो गया। कई किताबों में यह भी लिखा है कि कई स्टार्स तक हिल चुके थे। और कुछ रवायात में आया है कि कूफे के पत्थरों के नीचे खून पाया गया और एक ब्राइट स्टार आसमान से ज़मीन पर गिरते देखा गया। जिसका जिक्र कई हिस्टोरिकल बुक्स में मिलता है। कुछ रवायात के मुताबिक कूफे के कई लोगों ने जिन्नात को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के गम में रोते सुना था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने जिन्नात को इमाम हुसैन के गम में रोते सुना था। और यही सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर भी हुआ था। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने यह सब देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में सीक्रेटली दफन किया ताकि इनके दुश्मन जैसे मुआविया और ख्वारिज इनकी कब्र को नुकसान न पहुंचा सके। जब इमाम हसन ने अपने वालिद को दफन किया तो किताबों में लिखा है कि एक खतरनाक अर्थक्वेक आया। इसके बाद कई सालों तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र को सीक्रेट रखा गया और सिर्फ अहले बैत को इसका पता था। फिर जब इमाम जाफ़र सादिक का दौर आया तो उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की सही जगह लोगों को बताई। अब्बासी खिलाफत के दौर में खलीफा हारून रशीद नजफ गया और वहां इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र तलाश करना शुरू की। वहां एक जानवर का पीछा करते हुए वो एक मुकाम पर पहुंचा जहां कुछ मकामी लोगों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने हारून अल रशीद को बताया कि यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र है। हारून अल रशीद ने वहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का मज़ार तामीर करवाया जो आज नजफ में मौजूद है, जहाँ हर साल हज़ारों लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। 19th सेंचुरी में जब वहाबियों ने इराक पर हमला किया और हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया, इसके बाद उन्होंने नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने बहादुरी से इसको डिफेंड किया क्योंकि अल्लाह के बंदों की कब्रें अल्लाह की हिफाजत में होती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुलजिम को सज़ा दी। उन्होंने अपने वालिद से सुना था कि इस पर एक ही वार करना, अगर बच जाए तो छोड़ देना। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में इसका खात्मा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अली, तेरी मिसाल मेरी उम्मत में साले की ऊँटनी जैसी है। जिस तरह पिछली उम्मतों में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने वाला शख्स सबसे बड़ा बदबख्त था, इसी तरह मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा बदबख्त शख्स वो होगा जो तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा। जिस तरह हज़रत सालेह की ऊँटनी को अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा था और उन्हें वार्न किया था कि इसके साथ अच्छा सलूक करना, लेकिन उन्होंने इसे शहीद कर दिया, जिसके बाद कौम समूद पर अल्लाह का अज़ाब आया। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुसलमानों पर भी कई अज़ाब आए। सबसे पहला अज़ाब ज़ालिम हुक्मरानों की शक्ल में आया, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और इसी तरह हम बाज़ कुफ़ार को बाज़ के करीब रखेंगे। अल्लाह ने मुआविया और यजीद जैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जिन्होंने मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किए। नमाजों को बदल दिया गया, करप्शन आम हो गई
और हराम तरीके से जायदादें छीनी जाने लगी। जो भी इनके खिलाफ बोलता उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। ये इस्लाम का सबसे डार्क पीरियड था। मुआविया और यजीद ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए और लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को याद करके कहने लगे, अली सच कहता था, वही इस्लाम को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले ही उम्मत को वार्न कर दिया था कि तुम्हारे आमाल ही तुम पर मुसीबतें लाएंगे और मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी अहमियत होगी। अल्लाह ने इन्हीं जालिमों के हाथों मुसलमानों को अजाब दिया जिन्होंने अली का साथ नहीं दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे। दूसरा बड़ा अजाब जो मुसलमानों पर आया वो ये था कि इस्लामिक एम्पायर जो रोमन और पर्शियन एम्पायर को डिफीट करके दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी। मुसलमानों की आपस में सिविल वॉर होने लगी। पहले बनो उमैया की खिलाफत ख़त्म हुई, फिर अब्बासी खिलाफत आई और बाद में वो भी ख़त्म हो गई। जब मंगोल्स ने इस्लामी सल्तनत पर हमला किया तो उन्होंने इस्लामिक एम्पायर को तोड़ कर रख दिया और आज तक मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है कि वो दोबारा खिलाफत हासिल नहीं कर सके। ये मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा अजाब था। तीसरा सबसे बड़ा अजाब जो उम्मत पर आया वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शिया और सुन्नी के दरमियान दरार पैदा हो गई, जिसने आज तक मुसलमानों को फ़िरक़ों में बांट रखा है और इसी वजह